बोले इतनी भीड़ में हम उस कृष्ण का दर्शन कैसे करेंगे, हम उस गोविंद का दर्शन कैसे करेंगे, इतनी लाखों की कतार लगी होगी। आज विदुर जी ने कहा विदुरानी से, विदुरानी क्यों मन छोटा करती हो, क्यों मन छोटा करती हो। बोले विदुरानी हम सबसे पीछे खड़े होंगे, इतनी भीड़ के अंदर जब खड़े होंगे, यदि तुम चिंता क्यों करती हो, यदि हम उस कृष्ण को नहीं देख पाए इतनी भीड़ में, वो कन्हैया रथ पर बैठकर आ रहा होगा, उस कृष्ण को हम नहीं देख पाए तो क्या हुआ। लेकिन इतनी भीड़ के अंदर यदि मेरे गोविंद की नजर हम पर पड़ गए, बोले इतनी भीड़ के अंदर वो कन्हैया हमें तो देख ही लेगा, यदि उसकी नजर हम पर पड़ गई तो प्यारे हम समझेंगे कि हमारा जीवन धन्य हो गया, हमारा जीवन धन्य हो गया। यदि उस गोविंद की नजर एक बार पड़ गई प्यारे, यदि एक बार नजर पड़ गई, पूरे जीवन हम उस कृष्ण का भक्ति क्यों करते हैं, पूरे जीवन हम दान धर्म क्यों करते हैं कि एक बार उस परमात्मा की नजर हमारे जीवन पर पड़ जाए प्यारे। क्योंकि एक बार उसकी नजर यदि पड़ गई, पलक थोड़ा सा भी लग गया हमारी तरफ, तो हमारा जीवन का कल्याण हो जाए प्यारे, हमारे जीवन का उद्धार हो जाता है, हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। तो आज विदुरानी ने कहा, विदुर जी ने कहा कि यदि उस कृष्ण ने एक बार भी हमने देख लिया तो हम समझेंगे हमारा उद्धार हो गया। तो आज लाखों की भीड़ लगी है, लाखों की कतार लगी है। दुर्योधन ने कपट के भाव से कन्हैया के स्वागत की खुशी में जगह जगह तोरण लगवाए हैं, जगह जगह पुष्प वृष्टि की नर नारियों को खड़ा कर दिया, और नर नारियों को जब खड़ा कर दिया है जगह जगह, तो आज क्या हुआ, कन्हैया उस भीड़ में आ रहा है। लाखों की भीड़ लगी है कन्हैया को देखने के लिए, लाखों भक्तों की कतार लग रही है, और उस भीड़ में सबसे पीछे विदुर और विदुरानी खड़े हैं प्यारे। विदुर और विदुरानी एक दीवार से सर लगाकर खड़े हैं, एक दीवार से सर लगाकर विदुर और विदुरानी खड़े हैं। तो आज मेरा गोविंद रथ पर बैठकर चला आ रहा है, और चलते चलते आज मेरा गोपाल आ रहा है। लाखों की भीड़ को कन्हैया दिख रहा है, लाखों भक्त दिख रहे हैं, जगह जगह तोरण द्वार लग रहे हैं। मेरा गोविंद सीधा सीधा चला आ रहा है, रथ पर बैठकर मेरा द्वारकाधीश शांति दूत बनकर चला आ रहा है। और जैसे ही जब ये चला आ रहा है, चला आ रहा है, आज मेरा गोविंद अभी चलकर आ रहा है, सबसे पीछे विदुर और विदुरानी खड़े हैं। मेरा गोविंद भीड़ में देख रहा है, और भीड़ में देखते मेरा गोविंद की नजर आज सबसे पीछे जब विदुर और विदुरानी खड़े हैं, मेरे गोविंद की नजर विदुर और विदुरानी पर पड़ गई है। और जैसे ही विदुर और विदुरानी पर पड़ी है, तो भगवान की नजर विदुर जी से मिलने लगी है, और विदुर जी की नजर भगवान से मिलने लगी है। और आज जो ऐसा दर्शन में हो रहा है, एक भक्त भगवान से नजर मिला रहा है, और एक भगवान भक्त से नजर मिला रहा है। सुंदर दीदार हो रहा है, सुंदर दीदार जब हो रहा है, तो आज कन्हैया ने इशारे से कह दिया विदुर जी से कि विदुर जी तुम्हारे घर में अवश्य आऊंगा। विदुर जी ने विदुरानी से बोला कि जाओ घर पर जल्दी जल्दी आप घर की पोछा लगाओ, मेरा गोविंद किसी भी वक्त हमारे घर आ जाएगा, कोई भरोसा नहीं है इस कन्हैया का हमारे घर आ जाएगा, ये कन्हैया आता ही होगा, पूरी कन्हैया हमारे घर आएगा। जब तक मैं जाता हूँ पांडवों का क्या फैसला होता है, मैं फैसला देख कर आता हूँ, कन्हैया क्या फैसला करते हैं। बोले मैं पांडवों का फैसला देख कर आता हूँ, क्या फैसला करते हैं। आज कन्हैया आए हैं, हजारों सिंहासन लगे हैं, अर्जुन कह रहा है कि मैंने इतना सजावट कराई है, कन्हैया कहाँ दिख रहा है पता ही नहीं है। लाखों सिंहासन लगे, उनमें एक सिंहासन स्वर्ण जटित है, उस पर मेरा गोविंद जाकर बैठ गया है, विराजमान हो गया। तो आज दुर्योधन ने कहा कन्हैया से, दुर्योधन ने कन्हैया से कहा कि कन्हैया एक बात बताओ, तुम आए तो बहुत अच्छा है, तो मुझे खुशी है कि आप आए, लेकिन आपका आगमन किस कारण हुआ ये मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता कि आपका आगमन किस कारण हुआ। भैया मन नहीं लग रहा क्या बस आधे घंटे के बाद तो विदुर जी के घर भगवान छिड़का और खा लें, जो भी जल्दी निपटा दें, फिर आके बाद तो बोले जरा ध्यान दीजिए।
बोले आज मेरा गोविंद, दुर्योधन ने कहा गोविंद से कि भगवान तुम आए, कन्हैया तुम आए, तुम्हारा स्वागत है, लेकिन तुम्हारा आगमन किस कारण हुआ ये मुझे नहीं पता। कन्हैया ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, मैंने तुम्हें दुर्योधन नहीं शिवधन कहता हूँ, शिवधन कहता हूँ। बोले क्या? बोले दुर्योधन एक बात तुमसे पूछना चाहता हूँ, मुझे बताओ। बोले क्या? बोले दुर्योधन मैं यही तुमसे पूछना चाहता हूँ कि पांडव तुम्हारे भाई हैं? बोले हाँ। खास काके के बेटे हैं? बोले हाँ। तुम्हारे भाई लगे? बोले हाँ। और जब तुम्हारी पांडव भाई लगे तो उन्हें आधा राज्य देने का अधिकार है, नियम के अनुसार आधा राज्य देने का अधिकार है। लेकिन मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि आधा राज्य ने दे दो, मैं तो कह रहा हूं 2 4 5 गांव दे दो, नहीं से प्रश्न करूंगा। दुर्योधन ललकार कर बीच सभा में खड़ा हो गया है, और ललकार कर जब खड़ा हुआ है बीच सभा में, तो आज दुर्योधन बोला सूचमग्र बोले दुर्योधन ने कहा कन्हैया से, बोले कन्हैया बिना युद्ध के तो मैं एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि दान नहीं देता, तो इतनी भूमि कैसे दे दूंगा। तो आज कन्हैया ने दुर्योधन से कहा दुर्योधन तुमने युद्ध की विवक्षता भी जाने नहीं है, युद्ध को तुमने नानी से कहानी में सुना है, किताबों में सुना है, तुमने किताबों में पढ़ा है, लेकिन युद्ध तुमने अभी जाना नहीं है कि युद्ध होता क्या है। तो आज बोले तुम युद्ध की विविधता नहीं जानते, तुमको इतना नहीं पता एक शांति दूत के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो बीच सभा में एक शांति के दूत के सामने इस प्रकार खड़े हुए ललकार कर बोल गए, तुम्हें इतना सबूर नहीं है। धृतराष्ट्र जी ने कहा दुर्योधन से, पागल ऐसे नहीं बोलते दुर्योधन। तो आज दुर्योधन कन्हैया से क्षमा मांगने लगा है और कह रहा है कन्हैया मुझे क्षमा कर दो। वो क्या है, मैं बचपन से अभिमान है अर्जुन को, दुर्योधन को अभिमान है। अब दुर्योधन कहता है कन्हैया मुझे क्षमा कर दो, क्या है कि मैं बचपन से ही उद्दंड रहा हूं ना, तो इसलिए मुझे बोलने की आदत है, मुझे क्षमा कर दो। तो आज बोले कन्हैया ठीक है, क्षमा याचना बाद में करते रहेंगे, मेरी माँ गांधारी ने तुम्हारे लिए 56 प्रकार के भोग बनाए, चल कर तुम 56 प्रकार के भोग लगाओ। भगवान ने कहा कि नहीं मैं भोग नहीं लगा सकता। देखो दुर्योधन भोजन 2 ही परिस्थिति में किया जाता है, एक तो पेट में भूख हो तो भोजन करने में आनंद आता है, और एक भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो तो भोजन करने में आनंद आता है। तो दुर्योधन ना तुम्हारे मन में श्रद्धा है और न मेरे पेट में भूख है, तो आज तुम्हें भोजन नहीं कर सकता। और बोले आज का भोजन तो मेरे विदुर जी के घर है, विदुर जी सामने बैठे हैं। और विदुर जी ने सोचा कि मैंने कब कन्हैया जी को निमंत्रण दिया, और कन्हैया बीच सभा में कहते कि आज तो मेरा विदुर जी के घर निमंत्रण है। और विदुर जी तो मन में सोचते मैंने कब निमंत्रण दिया। कन्हैया ने इशारे में कह दिया विदुर जी जो कहता हूँ सही कहता हूँ। और तो दुर्योधन हंसने लगा, ये क्या कि दुर्योधन हंस रहा है। बोले विदुर जी के घर खुद गाने के लिए तुम्हें क्या खिलाएगा। भगवान ने कहा कि जब निमंत्रण दिया है तो प्यारे कुछ ना कुछ तो खिलाएगा ही खिलाएगा, जब निमंत्रण दिया तो कुछ ना कुछ तो खिलाएगा ही। तो आज बोली इसकी परवाह मुझे नहीं है, कुछ तो खिलाएगा विदुर। और विदुर जी की तरफ देखकर कन्हैया ने कहा कि तुम्हारे घर में अवश्य आऊंगा। और विदुर जी ने कहा कि ये कन्हैया का भरोसा नहीं है, किसी भी भक्त हमारे घर आ गया तो इसकी खाने की व्यवस्था तो कुछ होनी चाहिए। मेरे घर मेरी खाने की व्यवस्था नहीं है, मैं इसकी व्यवस्था कहाँ से करूं। अब तो दौड़ा दौड़ा विदुर जी बीच सभा में से उठकर अब तो बाजार में गए हैं। बाजार में कहीं से माखन खरीद रहे हैं, कहीं से मिश्री खरीद रहे हैं, कहीं से लड्डू खरीद रहे हैं विदुर जी। बोले कन्हैया किसी भी वक्त आ जाएगा, बोले कन्हैया किसी भी वक्त आ जाएगा, इसका भरोसा नहीं है। तो आज दुर्योधन कन्हैया से कहता है, दुर्योधन ने कन्हैया से पूछा कन्हैया एक बात बताओ, तुम द्वारका से सीधे मेरे घर आए, बीच में तुम्हें कोई मिला नहीं, तुम्हारी विदुर जी से बात हुई नहीं, तो विदुर जी ने तुम्हारे निमंत्रण कब दे दिया।
भगवान ने कहा विदुर जी, भगवान ने दुर्योधन से कहा देखो जब मैं द्वारका में था तो एक पत्र आया, तो उस पत्र में लिखा था कन्हैया हस्तिनापुर जब आओ, हस्तिनापुर आओ तो पहला भोजन मेरे घर ही करना। तो वो पत्र लिखा था, उस पत्र के सारे आज मेरा भोजन विदुर जी के घर है। तो आज मेरा गोविंद उस सिंहासन से उठा है और उठकर आज विदुर जी के घर चला है। मेरा गोविंद जब चला है तो जिस प्रकार एक भक्त मंदिर में जाता है, चरण पादुका उतार कर जाता है, उसी प्रकार मेरा गोविंद आज विदुर जी के घर जा रहा है। तो नंगे पांव मेरा गोविंद जा रहा है उस विदुर जी के घर, चरण पादुका को उतार कर मेरा गोविंद विदुर जी के घर नंगे पांव चला है। और जब नंगे पांव चला है क्योंकि भगवान के लिए भक्त का घर भी मंदिर है, तो आज मेरा जब गोविंद चला, मेरा गोपाल जब चला है प्यारे नंगे पांव, इधर विदुर जी गए हैं बाजार में, बाजार में घूम रहे, कहीं से लड्डू खरीद रहे, कहीं से मांस माखन, कहीं से मिश्री। इधर कन्हैया विदुरानी जी के घर आ गए हैं, दरवाजा लगा है विदुरानी के, दरवाजा लगा है, विदुरानी स्नान कर रही है और कन्हैया दरवाजे पर आ गए। कन्हैया ने सागल कर कटाई, बोले विदुरानी अरे कार्तिक कोई है क्या, कार्तिक दरवाजा खोलो। और जैसे ही दरवाजा खटखटाया है, काकी तो स्नान कर रही है और स्नान कर रहा है, जैसे ही स्नान कर रही है तो अब तो जैसे ही कन्हैया की आवाज सुनी है कि ये तो मेरे गोविंद की आवाज है, ये तो मेरे गोपाल की आवाज है, ये तो मेरे कन्हैया की आवाज है। विदुरानी स्नान कर रही थी, स्नान करना भूल गई है और गीले वस्त्र में ही आज दौड़ी दौड़ी आई है और आग का दरवाजा खोला है प्यारे, और दरवाजा खोलकर मेरे गोविंद का दीदार पा रही है, मेरे गोविंद का दर्शन विदुरानी पा रही है। आज विदुरानी भी शुद्ध विश्रा गई अपने तन की, इसे अपने तन की भी कोई शुद्ध नहीं रही, इसे अपने तन की भी शुद्ध नहीं रही है। विदुरानी अपनी शुद्ध बुद्ध विश्रा गई। कन्हैया ने कहा कि देखो विदुरानी तो मेरे आगमन की खुशी में बिल्कुल पागल हो गई है, बिल्कुल पागल हो गई, इसे अपने तन की भी शुद्ध नहीं रही, और जिसे अपने तन की शुद्ध नहीं रही प्यारे, उसे तो मेरा गोविंद सक्षम मिल जाता है, साक्षात मिल जाता है मेरा गोविंद प्यारे। जिसे अपने तन की शुद्ध नहीं रही उसे दुनिया की शुद्ध क्या रहेगी, जिसने सब कुछ मेरे गोविंद पर सौंप दिया। गीले वस्त्र पर दौड़ पर चली है और दौड़कर जैसे ही गेट को लाए मेरे गोविंद का दर्शन पा रही है। मेरा गोविंद देख रहा है कि विदुरानी मेरे आगमन की खुशी में कितनी पागल हो गई, इसे ये भी होश नहीं है कि इसके वस्त्र गीले हैं कि नहीं। मेरे गोविंद ने अपना पटका लिया, अपना दुपट्टा विदुरानी को दे दिया, विदुरानी उड़ लो, और आज विदुरानी ने उस दुपट्टे को उड़ लिया है प्यारे। कन्हैया कह रहे थे विदुरानी कितनी पागल हो गई, कितनी शुद्ध विश्राम गई। वो काला एक बांसुरी सुधी विश्रा गयो मोरी रे, सुधी विश्रा गयो रे, माखन चोरी नंदी किशोरी करी गयो मेरे मन की चोरी रे, शोधि विश्रा गयो रे, वो काला की बांसुरी वाला सुधी विश्रा गयो मोरी रे, सुधी विश्रा गयो मोरी, माखन चोरी वो नंदी किशोर। आज जब विदुरानी ने देखा तो अपनी शुद्ध बुद्ध विसरा गई, सब कुछ भूल गई और गोविंद में लीन हो गई है।
तो आज कन्हैया को देखा है विदुरानी ने, तो आज कन्हैया को बोले आओ कन्हैया अंदर आओ। और मेरा गोविंद देख रहा है कि विदुरानी मेरी आगमन की खुशी में पागल हो गई है। बोले आओ कन्हैया अंदर आओ। बोले अब विदुरानी अंदर तो ले आई है कन्हैया को, विदुरानी अंदर तो कन्हैया को ले आई, लेकिन अब बैठा है ना, अब घर तो लीपा पड़ा है पूरा, लेकिन अब कहती है मेरा कन्हैया इसमें बैठेगा नहीं बैठेगा पता नहीं। बोले कन्हैया अब कुछ नहीं दिख रहा विदुरानी को बैठाने के लिए। देखा एक घर में तो एक पट्टा लकड़ी का, और विदुरानी उस पट्टी को उठा लिया और पट्टी को उठा कर कहती है कन्हैया अब पूरे आंगन में दिख रही है कन्हैया कहाँ बैठा हूँ, कोई अच्छी शुद्ध जगह है कि नहीं। बीच आंगन में पट्टा रख दिया। बोले कन्हैया यहाँ पर बैठ जाओ, मेरे गोपाल यहाँ बैठ जाओ। और जैसे ही कन्हैया बैठने को हुए तो आज विदुरानी कह दिया अरे नहीं 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 कन्हैया रुक जाओ कन्हैया रुक जाओ। सोच रही है कि मेरे गोविंद को कोई कष्ट ना हो, कोई कष्ट मेरे गोविंद को ना हो। बोले कन्हैया ये जगह अच्छी नहीं, यहाँ पर बैठना। और दूसरी जगह जैसे बैठने को कन्हैया ये नहीं, पूरे कन्हैया को पूरे घर में घुमा दिया है आज विदुरानी ने, और घुमा दिया है। तो आज विदुरानी को मिला भी है, तो एक कोना मिला है घर का। बोले कन्हैया ये जगह बहुत अच्छी है, यहाँ पर आकर बैठ जाओ। और जैसे ही पट्टा रखा है और पट्टा भी रखा है तो वो उल्टा रख दिया है, और मेरा गोविंद तुरंत जाकर उस पर बैठ गया है। प्यारी मेरा गोविंद तुरंत जाकर उस पर बैठ गया। तो भगवान किसके घर जाता है, किसको मिलता है, जिसके लिए वो पागल होता है, जो इसके नाम का पागल होता है, उसके घर मेरा गोविंद जाया करता है। तो आज मेरे गोविंद उल्टे पट्टे पर बैठ गए और हाथ फेरते हुए पेट पर बोलते काकी बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या, कुछ खाने को मिलेगा क्या। बड़ी जोर की भूख लग रही है, पेट पर हाथ रखकर बोले काकी कुछ खाने को मिलेगा क्या। और आज विदुरानी ने देखा कि कन्हैया को भूख लग रही है, मेरे गोविंद को भूख लग रही है। बोले कन्हैया बस 2 मिनट रुक जाओ। बोले काका जी आते होंगे, बाजार गए हैं, कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करूंगी खाने के लिए, 2 मिनट रुक जाओ। बोले जब तक तुम फल खा लो। पर आज दौड़ी दौड़ी विदुरानी केले के वन में गई है, और केले के वन में जाकर डाली भरे केले तोड़कर लाई है। और केले तोड़कर जब लाई है विदुरानी मेरे गोविंद के लिए, और गोविंद के लिए जब केले लाई है प्यारे, तो मेरे गोविंद को बैठाया है उल्टे पट्टे पर, मेरा गोविंद बैठा है। कन्हैया को ये भी नहीं पता कि मैं उल्टे पट्टे पर बैठा हूँ, जो दुनिया को चला रहा है क्या उसे ये नहीं पता होगा, लेकिन वो शिव भाव का भूखा है प्यारे, वो शिव प्रेम का भूखा है, जिसके प्रति उसका प्रेम होता है। मेरा गोविंद उसी के घर जाता है, मेरा गोविंद उसी के घर जाता है, वो शिव प्रेम का भूखा है। बोले आज जब कन्हैया बैठ गया है, 56 भोग कन्हैया ने त्याग दिए दुर्योधन के, चाहता 56 भोग खा सकता था, 56 भोग त्याग दिए। और विदुरानी आज केले लाई है, तो आज कन्हैया के आगे पत्थर डाली है, कन्हैया के आगे एक पत्थर डाली, और पत्थर डालकर केले जो लाई है और केलों को छीलती जा रही है, छीलती जा रही है, छील छील कर जो केले के फल है उनको फल को फेंकती जा रही है, और पत्तल में छिलके छिलके धरती जा रही है। और मेरा गोविंद उन छिलकों को उठा उठा कर खाता जा रहा है, खाता जा रहा है प्यारे, मेरा गोविंद छिलकों को खाता जा रहा है। और आज जब मेरे गोविंद ने छिलके खाए हैं, मेरे गोपाल ने छिलके खाने लगा, 10 छिलके खाए, 35-40 छिलके मेरा गोपाल खा गया। मेरा गोविंद इतने छिलके जब खा गया, केले फेंकती जा रही है, छिलके खाते जा रहा है मेरा गोविंद, और कह रहा है काकी तेरे इस भोग में बड़ा स्वाद है, बहुत मीठा है तेरा भोग, ऐसा भोग मैंने जीवन में कहीं नहीं खाया काकी, बड़ा भोग मीठा है तेरा। बोले काकी मैं इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, इतना मीठा ये भोग है, मैंने ऐसा जीवन में नहीं खाया। तो आज बोले मेरा गोविंद विदुर जी के घर केले की छिलके जब खा रहा है, जब उस विदुरानी ने केले की छिलके खाए, तो एक बात बताइए, उस गोविंद को जब हम प्रेम से भोग लगाएंगे, उसके पागल होकर उसकी दीवानी बनकर जब उसको भोग लगाएंगे, तो क्या मेरा गोविंद उस भोग को आकर खा नहीं सकता, बस आकर उसे प्रेम से भोग लगा देना। मेरा गोविंद आकर उस भोग को तुम्हारे घर भी आकर खाएगा प्यारे, तुम्हारे घर भी आकर मेरा गोविंद उस भोग को खाएगा, बस प्रेम से लगा हुआ भोग उसको समर्पित कर देना, प्रेम से लगा हुआ भोग उसे समर्पित कर देना।
तो आज भगवान ने केले के छिलके विदुर जी के घर का आए, तो भगवान कहाँ जाता है, भाव का भूखा है। तो अब कुछ देर बाद हम माता पार्वती की और भोले बाबा के विवाह की ओर जाएंगे। तो जब तक मैया आए 10 मिनट और 10 मिनट नहीं, आधा घंटा, अभी 4:30 बजे हैं, 4:45 बजने वाले हुए। जाना है क्या, अभी मन कर रहा है जाने का मैया का? वो मैया पीछे, मैंने कहा तुम नहीं कह रहे हैं पीछे, मैंने देखा मैंने कर रहा है क्या जाने का, आगे नहीं जाना? हाँ तो आधे घंटा और बैठे रही हो, भगवान को पूजन करेंगे, जब उनका विवाह होगा तो है। अभी मस्ती में भजन में मस्ती करते हुए पूरा कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। वो मैंने बांध लिया, वो मैंने बांध लिया, वो मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। हरिया ओ हरिया ओ हरिया ओ हरिया ओ हरिया, मैंने बांध लिया